शिक्षक का काम है ईमानदारी से पढ़ाना, ड्राइवर का काम है ईमानदारी से गाड़ी चलाना, डॉक्टर का काम है ईमानदारी से इलाज करना। वैसे ही संविधान की शपथ लेने वाले माननीय सांसदों, विधायकों, मंत्रियों, हाई कोर्ट के जजों और सुप्रीम कोर्ट का जजों का काम है ईमानदारी से संविधान को पढ़ना और ईमानदारी से संविधान को लागू करना। दुर्भाग्यवश संविधान की शपथ लेने वाले माननीय सांसद, विधायक, मंत्री और जज 10 झूठ बार बार बोलते हैं। पहला झूठ क्या बोलते हैं? भारत स्वतंत्र है। स्वतंत्र, स्व मतलब सेल्फ, तंत्र मतलब सिस्टम। कौन सा तंत्र भारत का है? एजुकेशन सिस्टम विदेशी चल रहा है, पुलिस सिस्टम विदेशी चल रहा है, जुडिशियल सिस्टम विदेशी चल रहा है, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम विदेशी चल रहा है, हेल्थ केयर सिस्टम विदेशी चल रहा है। हम आज तक भारत की न तो अपनी खुद की व्यापार व्यवस्था लागू कर पाए, न भारत की हम अपनी टैक्स व्यवस्था लागू कर पाए, न भारत की शिक्षा व्यवस्था लागू कर पाए, न भारत की न्याय व्यवस्था लागू कर पाए। सारा का सारा तंत्र विदेशी है। लेकिन संविधान की शपथ लेने वाले माननीय सांसद, विधायक, मंत्री और जज कहते हैं भारत स्वतंत्र है। सारे तंत्र विदेशी, फिर भी कह रहे हैं सारा तंत्र हमारा। जो दूसरा झूठ बोलते हैं ये माननीय सांसद, विधायक, मंत्री और जज, कहते हैं भारत एक तो संप्रभु राष्ट्र है, सोवरेन कंट्री है। हालांकि संविधान के प्रियम्बल में सोवरेन लिखा हुआ है, लेकिन जानते हैं संप्रभुता का मतलब क्या होता है? संप्रभुता का मतलब न गुलामी का नाम हो, न गुलामी का निशान हो, न गुलामी की कुरीतियां हो, न गुलामी की कुप्रथाएं हो, न गुलामी की शिक्षा हो, न गुलामी की पुलिस व्यवस्था हो। कुछ भी गुलामी का नहीं होना चाहिए। आप जाके देखना, जब कभी एयरपोर्ट पे जाना, जहाज के ऊपर वीटी लिखा रहता है। वीटी का मतलब होता है विक्टोरिया टेरिटरी। तो संविधान की शपथ लेने वाले सांसद, विधायक, मंत्री और जज मिलके आज तक जहाज का वीटी नहीं हटवा पाए, उसको विक्टोरिया टेरिटरी से उसको बीटी या बीएच नहीं करवा पाए, और कहते भारत एक संप्रभु राष्ट्र, सब कुछ गुलामी वाला, फिर भी कह रहे हैं। और बाकी तो छोड़िए, दिल्ली में माननीय सांसद, विधायक, मंत्री और जज बाबर रोड पे रहते हैं, हुमायूं रोड पे रहते हैं, तुगलक रोड पे रहते हैं, शेरशाह रोड पे रहते हैं, लोधी पार्क में जाके सुबह सुबह घूमते हैं। गुलामी का नाम हटा नहीं पाए और कहते हैं भारत संप्रभु राष्ट्र। गुलामी का निशान काशी, मथुरा, भद्रकाली, भोजशाला, अटाला आज तक वापस क्लेम नहीं कर पाए और कह रहे हैं भारत संप्रभु राष्ट्र। किस बात की संप्रभुता है? ये सबसे बड़ा फ्रॉड है, सबसे बड़ा झूठ है। जो तीसरा झूठ बोलते हैं कि भारत में संविधान है। संविधान का मतलब होता है समान विधान। संविधान 2 शब्दों से मिलकर बना है, संविधान। ऐसा विधान जो सबके लिए समान हो उसको कहते हैं संविधान। दुर्भाग्यवश संविधान की शपथ लेने वाले ही झूठ बोलते रहते हैं। भारत में संविधान नहीं, भारत में बहुविधान चल रहा है। क्रिश्चियंस के लिए अपना कानून चल रहा है, मुस्लिम्स के लिए अपना कानून चल रहा है, पारसी के लिए अपना कानून चल रहा है, हिंदू के लिए अपना कानून चल रहा है। यहाँ संविधान नहीं, यहाँ बहुविधान चल रहा है। अपना अपना विधान चल रहा है, एक देश एक विधान नहीं चल रहा है। चौथी जो झूठ बोलते हैं कि भारत में कानून का राज है। जितना 500 साल में मुगलों ने लूटा था, जितना 200 साल में अंग्रेजों ने लूटा था, उतना पिछले 75 साल में लूट गया। 70,000 करोड़ का कॉमनवेल्थ घोटाला हुआ और कलमाड़ी बरी हो गए, सुखराम बरी हो गए, चौटाला, सोरेन सब बरी हो गए। संसद में नोटों की गड्डियां लहराई, किसी को सजा नहीं हुई। और बाकी तो छोड़िए, कुछ दिन पहले भी जज साहब के यहां नोटों का बोरा मिला है और कुछ नहीं हुआ, एफआईआर तक नहीं हुई, और कहते हैं भारत में कानून का राज है। ये सबसे बड़ा फ्रॉड है, सबसे बड़ा झूठ है जो संविधान की शपथ लेने वाले सांसद, विधायक, मंत्री और जज बोलते हैं। 1,76,000 करोड़ के 2G घोटाले में आज तक कुछ नहीं हुआ। 1,86,000 करोड़ के कोयला घोटाले में आज तक कुछ नहीं हुआ। 1984 के सिखों के नरसंहार में आज तक कुछ नहीं हुआ। 1990 में कश्मीर में नरसंहार में आज तक कुछ नहीं हुआ। जिस यासीन मलिक ने 4 हमारे एयरफोर्स के जवानों को मारा था, आज भी बैठ के बिरयानी खा रहा है और कहते कानून का राज है। जहाँ कानून का राज होता है वहाँ खौफ रहता है, वहाँ अपराध नहीं होते, वहाँ अराजकता नहीं होती, वहाँ भ्रष्टाचार नहीं होता। तो ये सबसे बड़ा फ्रॉड है जो हमारे सांसद, विधायक, मंत्री और जज बोलते रहते हैं। ये बार बार यही झूठ बोलते हैं। 5वां झूठ, भारत एक सेकुलर राष्ट्र है। मजहब के आधार पर नियम चल रहा है, मजहब के आधार पर कानून चल रहा है, मजहब के आधार पर वक्फ बोर्ड बना हुआ है, मजहब के आधार पर वक्फ ट्रिब्यूनल बना हुआ है, मजहब के आधार पर मंत्रालय बना हुआ है, मजहब के आधार पर आयोग बना हुआ है, मजहब के आधार पर स्कूल चल रहा है, मजहब के आधार पर कॉलेज चल रहा है, मजहब के आधार पर लोन बट रहा है, मजहब के आधार पर वजीफा बट रहा है, और कहते हैं भारत सेकुलर देश है। किसी सेकुलर कंट्री में ऐसे नहीं होता। ये सबसे बड़ा फ्रॉड है जो हमारे संविधान की शपथ लेने वाले सांसद, विधायक, मंत्री, जज बार बार इस झूठ को बोलते रहते हैं। हमारे एक और झूठ बोलते हैं, सर्वधर्म समभाव। अरे धर्म एक है, बाकी पंथ है, तो सर्वधर्म कहां से हो गया?
अगर 10-20 धर्म होते तो मान लेते सर्वधर्म, धर्म तो एक ही है, सनातन धर्म, बाकी तो पंथ है। और दूसरा और भी झूठ, सारे पंथ एक समान है। देखा नहीं, पढ़ा नहीं, अनुभव नहीं किया, बिना जाने बिना समझे कह देते हैं सारे पंथ एक समान है। एक और झूठ बोलते हैं सांसद, विधायक, मंत्री और जज, वेद पुराण बाइबल कुरान एक समान है। न वेद पुराण को पढ़ा न बाइबल कुरान को पढ़ा, लेकिन झूठ बोलते रहते हैं वेद पुराण बाइबल कुरान एक समान है। एक और झूठ बोलते हैं कि मदरसा, मिशनरी स्कूल, गुरुकुल एक समान है। न मदरसे में पढ़ा न गुरुकुल में पढ़ा, लेकिन कह रहे हैं मदरसा गुरुकुल एक समान है। ये सबसे बड़ा फ्रॉड है, सबसे बड़ा झूठ है जो बार बार कहते रहते हैं। एक और जो सबसे बड़ा झूठ बोलते रहते हैं, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। पूरी दुनिया में बैर रखना सिखा कौन रहा है? ये पाक नापाक की सोच मजहबी तो सिखाता है, ये हराम हलाल की सोच मजहबी सिखाता है, धर्म नहीं सिखाता। धर्म तो वसुधैव कुटुंबकम सिखाता है। सनातन धर्म तो नारी तु नारायणी सिखाता है। सनातन धर्म तो यत्र नारस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता सिखाता है। सनातन धर्म तो सर्व मंगल मांगल्य शिवे सर्वासाधिके सिखाता है। सनातन धर्म तो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सिखाता है। ये जो आपस की लड़ाई है ना, जो जूस में थूका जा रहा है, रोटियों पे थूका जा रहा है, दाल में लैट्रिन किया जा रहा है, पैंट उतरवा के खतना चक्कर के मारा जा रहा है, अजमेर में जो बलात्कार हुआ था, जो भोपाल में बलात्कार हुआ है, ये मजहब के आधार पे हुआ है। ये कन्वर्टेड हिंदू ये काम कर रहे हैं और फिर भी कह रहे हैं मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। अरे मजहब बैर रखना नहीं सिखाता तो फिर सिखाता कौन है? ये तो मैं पूछ रहा हूँ, एक बार बताओ ना, फिर कौन सिखा रहा है? एक और झूठ बोलते हैं हमारे सांसद, विधायक, मंत्री और जज, कहते हैं कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। पूरी दुनिया से हमारी हस्ती मिट गई, पूरी दुनिया से हमारी बस्ती मिट गई। दुर्योधन के ननिहाल गंधार, जहां 1805 में पंडित नंदराम टिक्कू प्रधानमंत्री थे, आज की डेट में एक भी हिंदू नहीं बचा और तराना गा रहे हैं, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। राजा भरत का ननिहाल, जहां से माता कैकेयी आई थी, वो पाकिस्तान बन गया। हिंदुओं की दुर्दशा है वहां पे, उनकी बहन बेटियों के साथ खुलेआम बलात्कार हो रहा है, खुलेआम उनको अपहरण किया जा रहा है और कह रहे हैं कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। खत्म हो गए पाकिस्तान में, फिर भी कह रहे हैं कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। ईस्ट बंगाल, जहां हमारे 51 शक्तिपीठों में से 5 शक्तिपीठ है, बांग्लादेश बन गया, मंदिरों में ताला जड़ गया, क्या सिचुएशन है हिंदुओं की? कह रहे हैं कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। मलद्वीप मालदीप बन गया, कश्मीर में खत्म हो गए, मेघालय में खत्म हो गए, मणिपुर में खत्म हो गए, नागालैंड में खत्म हो गए, 9 राज्यों में खत्म हो गए, भारत के 9 राज्यों में, और फिर भी कह रहे हैं कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। 800 जिलों में से 200 जिलों में खत्म हो गए, 6000 तहसीलों में से 1500 तहसीलों में खत्म हो गए, पूरे बॉर्डर के जो 300 तहसीलें सबकी डेमोग्राफी बदल गई है, फिर भी तराना गा रहे हैं, झूठा तराना गा रहे हैं, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। और सबसे बड़ा फ्रॉड, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। इससे बड़ा तो कोई फ्रॉड है ही नहीं है। घूसखोरी है, कमीशनखोरी है, जमाखोरी है, मिलावटखोरी है, काला बाजारी है, नशा तस्करी है, मानव तस्करी है, कटमनी है, तोलाबाजी है, हवालाबाजी है, घटतौली है, नक्काली है, और कह रहे हैं सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। लफ्ज़-ए-जिहाद हो रहा है, 1000 बेटियां प्रतिदिन लफ्ज़-ए-जिहाद का शिकार हो रही है, प्रतिदिन 10,000 हिंदुओं का धर्मांतरण हो रहा है, साल में 5000 बहन बेटियां गायब हो रही हैं, और कह रहे हैं कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। अगर ये सारे जहां से अच्छा होगा तो फिर इससे ज़्यादा नरक और कहाँ होगा? इससे ज़्यादा असुरक्षित और कहाँ होगा? लफ्ज़-ए-जिहाद चल रहा, लैंड-जिहाद चल रहा, धर्मांतरण चल रहा, घुसपैठ चल रही है। 6 करोड़ घुसपैठी आके भारत में जम गए। रोहिंग्या आके बस गए हैं, बांग्लादेशी आके बस गए हैं, पाकिस्तानी आके बस गए हैं, अफगानिस्तानी आके बस गए। कुछ नहीं कर पा रहे हैं, उनकी काउंटिंग तक नहीं कर पा रहे, और सबको आने दिया है। पूरा विश्व धर्मशाला हो गया। ये तो पूरी दुनिया का सबसे बड़ा धर्मशाला भारत बना दिया। जमीन हमारे पास 2% है, पानी हमारे पास 4% है, हमारे पास खुद के लिए रोजगार नहीं है, हमारे पास खुद के लिए रोटी कपड़ा मकान नहीं है, और हम बसाते जा रहे और कह रहे सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। क्या नहीं है? माओवाद है, नक्सलवाद है, जिहाद है, मजहबी उन्माद है, धर्मांतरण है, घुसपैठ है, रेलवे के ट्रैक के ऊपर बार बार पत्थर रख के ट्रेन पलटाई जा रही है, जासूसी है, गद्दारी है, मक्कारी है, हरामखोरी है, फिर भी कह रहे हैं कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ये जो 10 झूठ बोलते हैं ना, संविधान की शपथ लेने वाले बोलते हैं। आम जनता बोले समझ में आता है, ओट जीवी नोट जीवी बोले समझ में आता है, बाकी और अभिनेता बोले, लेखक बोले, बुद्धिजीवी बोले, पत्रकार बोले, कलमकार बोले समझ में आता है। अरे कम से कम संविधान की शपथ लेने वाले तो ऐसी 10 झूठ ना बोले।
दुर्भाग्यवश सबसे ज़्यादा ये 10 झूठ संविधान की शपथ लेने वाले बोल रहे हैं। इसलिए मैंने आपसे आग्रह कर रहा हूँ, इस वीडियो को अपने जान पहचान के सभी नेताओं, अभिनेताओं, लेखकों, बुद्धिजीवियों, पत्रकारों, कलमकारों को भेजिए। हो सकता है इस वीडियो को सुनने के बाद उनको थोड़ा आत्मचिंतन हो, उनको आत्मग्लानि हो, आगे से झूठ बोलना बंद कर दें।